स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 10th या फिर 12th में और बोर्ड एग्जाम 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नवंबर से पढ़ के आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको अगर आप सीरियसली फॉलो कर ले जाते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतर तरीके से अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, सो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट है, साइंस साइड वाले, उनकी बात करूँ तो यहाँ पे देखिए उनके पास, देखिए आप चाहे 10th में हो चाहे आपके पास 12th में हो, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो आपके पास होता नहीं। जब भी होता है आपके पास 4 से 5 या फिर 5 से 6-7 सब्जेक्ट आपके होते ही होते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट आपके पास ढेर सारे हैं, समय आपके पास कम है, इन सभी को कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको एक एक करते हुए स्टेप बाय स्टेप प्रूफ के साथ बताते हुए चलूंगा। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर आप देखिए क्लास 12th में है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप क्लास 12th में है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता चल रहा हूँ। क्लास 10th वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, देखिए सारे सब्जेक्ट आपके सेम होते हैं, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ उस पर आप फोकस करिएगा। सब्जेक्ट पे आप अपना सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों स्टूडेंट को लेकर चलूंगा, क्लास 10th के और 12th को दोनों लेकर चलूंगा। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पता होगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है वो बोर्ड एग्जाम आपका यहाँ पर फरवरी या फिर मार्च में हो जाता है। मान के चलिए कि फरवरी तक आपका बोर्ड एग्जाम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब आपके पास अक्टूबर भी बीत गया है, अब आपके पास आ गया है नवंबर। ठीक है, तो बच गया नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मिला जुला कर आपके पास 3 महीने हैं। करेक्ट मैं आपको बताऊं तो आपके पास 2 से 3 महीने हैं। समय बहुत ही लिमिटेड है, आपको प्रिपरेशन बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट की करनी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो सक्सेस मिलती है आपको, सक्सेस यहाँ पे आपको 2 चीजों से मिलकर बनती है। एक होता है आपका हार्ड वर्क, एक होता है आपका स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो 3 महीना बचा हुआ है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों ही करना है आपको। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता चल रहा हूँ स्ट्रेटेजी क्या बताऊंगा मैं आपको। देखिए सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पास देखिए हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट है तो आपके पास मैथ है, बायो के स्टूडेंट है तो आपके पास बायो भी है। ठीक है, तो मिला जुला कर आपके पास 5 से 6 सब्जेक्ट है, समय आपके पास लिमिटेड है। 3 महीने में आपको सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी करनी है और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स को भी अचीव करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बात करें हिंदी की तो हिंदी देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आप अगर दिन में एक आधा या 1 घंटे भी देते हैं तो अभी से मैं आपको बता दूं, अगर आप 3 महीने, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 3 महीने लगातार हिंदी को आधी से 1 घंटे डेली देते हैं तो मैं आपको पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं आपके पेपर आते आते आप अपने हिंदी जैसे सब्जेक्ट को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि आप अपने हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आप कुछ नहीं तो 95% मार्क्स आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट, मैं सबसे पहले हिंदी की बात ही करूंगा, यहाँ पे आप कम इनपुट दे करके आप ज्यादा आउटपुट पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कम भी मेहनत करेंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक भी ध्यान से सुनिएगा, मिस्टेक ये करते हैं कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ इसको पढ़ते हैं और हिंदी इंग्लिश पे जरा भी फोकस नहीं करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, हिंदी इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। जब आपका यहाँ पर स्कोर ज्यादा होगा तो ये आपके परसेंटेज को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ, बायो में से किसी एक में आपका, भगवान न करे, अगर आपका परसेंटेज कम भी आता है तो यहाँ पे आपका हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे आपके परसेंटेज को और भी बूस्ट कर सकता है, यानी कि इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे जितना कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को देते हैं। बात करें टाइमिंग की तो यहाँ पे आप टाइमिंग थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, किसके लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिर बायो के। ठीक है, बायो के स्टूडेंट है तो बायो लेकर चलेंगे, मैथ के स्टूडेंट है तो मैथ लेकर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए आपके पास समय कम है तो यहाँ पे आप अपना क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक टारगेट फिक्स करेंगे। पहला पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है, एक अपना टारगेट फिक्स करना है। अब आपका टारगेट आप अपना खुद से डिसाइड करेंगे कि आपका गोल क्या है। क्या आप 70% मार्क्स चाहना चाहते हैं, सेट योर गोल। क्या आप 70% पाना चाहते हैं या फिर 85% पाना चाहते हैं या फिर 90 या फिर 95% पाना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मैं 95% पाना चाहता हूं। बेटा, तो इसके लिए मेहनत भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी जिस तरीके से यहाँ पे देखिए, इतनी आसानी से ये 95% मार्क्स तो कहने में बहुत ही छोटा सा नंबर है, लेकिन इसको करने में कीच निकल जाती है। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इसके लिए
मेहनत कर सकते हैं तब आप अपना गोल रखेंगे 95% का। ठीक है स्टूडेंट, मेरा कहने का सीधा सा मतलब यही है कि सबसे पहले तो आप अपना गोल सेट करिए, क्योंकि जब तक आपका गोल नहीं सेट होगा तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आपको करना चाहिए। क्योंकि हमेशा देखिए किसी ने सही कहा है, जब तक आपको मंजिल नहीं पता होगी कि आपको जाना कहाँ है तब तक आप जाएंगे कहाँ। बस चलते रहो कोई मतलब ही नहीं। मतलब आपको पता तो होना चाहिए कि आपको जाना क्या है, उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने परसेंटेज लाना है, आपको उस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया 95% लाना है तो कम से कम आपको दिन में क्या करना है, 12 से 13 घंटे तो स्टडी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये मैं आपको एक शेड्यूल बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो भी आपका गोल है आप अपना खुद से सेट करेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए क्या करना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है। अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, आप अपने रिजल्ट को खराब नहीं करना चाहते, अच्छा मार्क्स ले आना चाहते हैं, तो इस 3 महीने की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से एक एक करते हुए पॉइंट को सुनिएगा और हो सके तो इन सभी पॉइंट को नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपके लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना था, गोल सेट करना था। दूसरी बात आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ने बैठे, मान लीजिए वो 5 घंटे पढ़ रहे हैं। ठीक है, 5 घंटे में वो पांचों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ कि 2 घंटे लगातार मैथ ही कर लिए या फिर बायो ही कर लिए। ठीक है, 2 घंटे तो गया, बचा 3 घंटे। अब 3 घंटे में इसमें आधी घंटे यहाँ पे फिजिक्स कर रहे हैं, आधी घंटे ये कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यहाँ पे बायो की बात करें तो इन तीनों सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, ज्यादा समय देना है। बात करें हिंदी इंग्लिश की, यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश की बात करें तो इसमें आप थोड़े से कम समय भी देंगे। यहाँ पे आप थोड़ा कम इनपुट देकर ज्यादा आउटपुट पा सकते हैं। अगर आप इसमें थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो आप अपने अच्छे मार्क्स को ले सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको हर सब्जेक्ट को आपको 2-2 घंटे तो मिनिमम देना ही है। अब आप चाहे तो 2 घंटे दें, चाहे 3 घंटे दें, चाहे 1 घंटे दें। यानी कि आपका एक क्या होना चाहिए, एक टाइम टेबल सेट होना चाहिए। जब आपका टाइम टेबल सेट होगा तो जिससे कि आप सारे ही सब्जेक्ट को एक दिन में, सारे ही सब्जेक्ट को आप अपने टाइम दे पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरे पूरे दिन भर मैथ ही लेकर बैठ जाते हैं या फिर पूरे दिन भर फिजिक्स ही लगाते जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको करना क्या है, आपको दिन भर में, अगर आपके दिन भर में आप जितने भी घंटे पढ़ते हैं तो उन सारे टाइम में आपको क्या करना है, सारे ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। भले ही आप थोड़े थोड़े पढ़ें, उसमें डिवाइड करके पढ़िए, लेकिन आप सारे ही सब्जेक्ट को एक एक करते हुए पढ़िए। चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ, बायो या फिर कोई अदर सब्जेक्ट हो। तो उसके लिए आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे। अब टाइम टेबल वो आपको फिक्स अपना खुद से करना पड़ेगा कि आपको किस टाइम पे काम रहता है, किस टाइम पे आप फ्री रहते हैं, किस टाइम पे आपको पढ़ना अच्छा लगता है। वो अपना आप टाइम टेबल अपना खुद से सेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले। नेक्स्ट पॉइंट आपको करना क्या है, अब देखिए आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचा रह गया। आपके पास लिमिटेड, मिला जुला कर देखें तो 3 महीने का मतलब क्या, 90 दिन। ठीक है, 90 दिन आपके पास बच रहे हैं। 90 दिन में आपको क्या करना है, इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे देखिए आपको कोई साइड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पकड़ेंगे क्या, एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में क्या होता है, टू द पॉइंट चीजें लिखी होती हैं। यहाँ वहाँ की बहकाने वाली चीजें, आलतू फालतू चीजें नहीं लिखी रहती। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक से ही पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे आप मैथ की ले लें, तो वो आपको मैथ, बायो कोई की भी हो, आप एनसीईआरटी जरूर से पढ़ के जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे मूल मंत्र यही है आपके लिए। अगर आप इन सारे पॉइंट को अगर आप ध्यान में देखेंगे तो ये पॉइंट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात ये कि आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर का सेट लगाना है। ठीक है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आपका जो बोर्ड का पेपर बनाया जाता है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, जो बोर्ड का पेपर बनाया जाता है आपका, ये रियलिटी है कि वहाँ पे जो 80% क्वेश्चन होते हैं ना, वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के सेट से उठाए हुए क्वेश्चन ही दिए जाते हैं। और जो 20% क्वेश्चन होता है वो 20% क्वेश्चन आपके नए बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप फोकस करेंगे 80% पे, और 80% की तैयारी कैसे करेंगे, इन्हीं 5 साल के प्रीवियस ईयर के आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को लगाना है। फिर चाहे आप वो 2016 से उठाइए, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से लगाते हुए चलते आइए। कहने का मतलब ये मिनिमम आप 5 साल का पेपर सेट प्रीवियस ईयर का जरूर से लगा कर रखेंगे। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या करना है, आपको एक अपना नोट्स बनाना है, एक मेक शॉर्ट नोट्स। इसका क्या मतलब हो गया, आपको एक ऐसी नोट्स बनानी है जिसमें आप देखिए चैप्टर पर, देखिए
अभी आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन जब आपको एग्जाम टाइम पे पढ़ना होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग से जा चुकी होंगी, ठीक है, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पढ़ने के बाद उसको हमेशा जिंदगी भर याद ही रहता है, ठीक है। चीज़ों को बार बार क्या करना पड़ता है, हमें रिकॉल करना पड़ता है, उसके लिए हमें चाहिए होता है रिवीजन। रिवीजन कहाँ से करेंगे, यही शॉर्ट नोट से। अगर आप मान लीजिए कोई चैप्टर को आप 10 पेज में पढ़े, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है, इसको समराइज करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको नोट करते करते इस 10 पेज को आपको ले आना है 1 से 1.5 पेज में या फिर 2 पेज में। इसको आपको क्या करना है, लिखना है। कैसे लिखेंगे, आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को नोट करिए और उसी यहाँ इस नोट्स को आप कह देंगे महाभौकाली नोट्स। क्योंकि जब मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था तो मैं यही नाम लिखता था, क्योंकि इन सभी पॉइंट से देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा और यहाँ पे एक अपनी शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइएगा जो कि आपको एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपनी अभी से शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो आपको उस टाइम पे एग्जाम टाइम पे लगेगा हाँ सर ने बिल्कुल सही कहा था, ये सारी नोट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स होती है, अगर आप फर ऐसे पन्ने पलटते हुए देखेंगे, जल्दी जल्दी आपका खटाखट रिवीजन होगा और चैप्टर आपका 5 मिनट में तुरंत कंप्लीट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की आपको जरूर से रिक्वायरमेंट है, आप इसको जरूर से बनाइएगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट को करने के बाद पढ़ लिया, दिन भर सब कुछ पढ़ लिया, अब आपको करना क्या है, रिवीजन पे टाइम देना है। आप चाहे वो रिवीजन थोड़ा ही दीजिए, लेकिन दीजिए, जितना आप पढ़े हैं उसको रिवीजन दीजिए। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आप उसको 4-5 घंटे तक लेके बैठे ही हैं। रिवीजन का मतलब ये कि नोट्स को उठाया, ऐसे ऐसे पलट पलट के देखा, हाँ ये चीजें पढ़ी, ये चीजें पढ़ी, हाँ जो नहीं आ रही उसको फिर से पढ़ लिया और फटाफट से। रिवीजन का मतलब ये कि आप मैक्सिमम आपको 30 मिनट देने हैं, ठीक है, 30 मिनट या फिर 1 घंटे रिवीजन पे आपको देने हैं। रिवीजन का मतलब ये कि आपको जल्दी से जल्द आपको क्या करना है, जो जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसको एक बार देख के आपके माइंड में फिर से आपको रिकॉल करना है, ठीक है स्टूडेंट। आप इसी में आप एक पॉइंट और ऐड करेंगे, आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल भागने लगते हैं। स्कूल सोचते हैं स्कूल जाऊंगा तो परसेंटेज बढ़ेगा, कुछ नहीं पढ़ा हूँ, चलो स्कूल चलते हैं, अब टीचर ही हम लोग को संभाल लेगा। बेटा टीचर कुछ नहीं करेगा। स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें, स्कूल जो नहीं जाते हैं वो सोचते हैं लाओ कोचिंग करके देख लें, कोचिंग जाएंगे और वहाँ पे कोचिंग जाने के बाद सोचते हैं कि वहाँ का टीचर संभाल लेगा। तो ये बिल्कुल गलत है, आपको कोई नहीं संभाल सकता। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पर फोकस करनी है। आपके पास समय नहीं। यहाँ पे जो स्कूल वाले होते हैं ये तो महारथ होते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इनका अपना महीने का पैकेज मिल रहा है। और अगर देखिए आप स्कूल से पढ़ना चाहते हैं, मैं स्कूल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, स्कूल से पढ़ना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना रहता है। क्योंकि अब अगर आप स्कूल से जाएंगे पढ़ने तो आपका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुका होगा और आपकी बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी और आपका जो सपना है, टारगेट है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बात करें कोचिंग की, तो कोचिंग में तो सिलेबस स्कूल से और भी ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड करता है, यानी कि जो स्कूल का सिलेबस होता है वो कोचिंग का सिलेबस होता है। कोचिंग का सिलेबस हमेशा आपके स्कूल के सिलेबस से आगे रहता है। तो कभी भी अब इस टाइम पे ध्यान से सुनिएगा, इस टाइम पे ना तो आप स्कूल पे डिपेंड रहेंगे ना तो कोचिंग पे डिपेंड रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ करना कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आप अपने खुद पर डिपेंड रहेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे और इन सभी सब्जेक्ट की आप खुद से तैयारी करेंगे। कैसे तैयारी करेंगे सर, आप तो बोल दिए सर खुद से पढ़ना है, खुद से हमें समझ में ही नहीं आता। देखो बेटा, खुद से पढ़ने का मतलब ये कि आप टेबल पे बैठो और आपको क्या करना है, एक शांति में। आप देखिए आपको करना क्या है, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है स्टडी के लिए। आजकल एजुकेशनल चैनल हजारों लाखों चैनल हो चुके हैं आपके पास। यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, आपके 12th लेवल पर आपका जितना भी टॉपिक है, आप चाहे फिजिक्स ले लो, चाहे केमिस्ट्री ले लो, चाहे बायो ले लो, मैथ ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लोगे 12th लेवल पर या फिर 10th लेवल पर, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप कहाँ जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बेहद अच्छी तरीके से करते हुए चलेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी मैंने पॉइंट बताए, सीरियसली अगर आप इन सभी पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। सो स्टूडेंट, आई होप कि यहाँ पे जितने भी मैंने पॉइंट बताए सारे ही पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और यार चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।